तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 30 दिसंबर 2023 शनिवार के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोहरा घटा, ठिठुरन बढ़ गई है, शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। तस्वीरों में आप मौसम का हाल देख सकते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते 24 घंटे में कोहरे और धुंध की वजह से सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए। पारा भी कई जगह पर गिर गया। पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरे के कारण धुंध ने सूरज की किरणों को जमीन में पहुंचने से ही रोक दिया। ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौसम में कितनी ठंड, ठिठुरन बढ़ी हुई है। सर्दी वगैरह का आप भी ध्यान रखिएगा। लोगों को नहीं चाहिए मिली-जुली सरकार। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर वार। 2024 को लेकर भी बड़ी बात कही है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा गरमाया हुआ है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा है, लोगों की मिलीजुली सरकार नहीं चाहिए। मिलीजुली सरकार से उत्पन्न अस्थिरता के कारण हमने 30 साल खो दिए हैं। लोगों ने मिलीजुली सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार देखा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2024 में बीजेपी एक स्वाभाविक पसंद है, क्योंकि इससे पहले गठबंधन सरकारों ने दुनिया में भारत की खराब छवि बनाई थी। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में कहा कि लोग उन्हें फिर से मौका देंगे और बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। पीएम मोदी ने न्यूज मेकर ऑफ द ईयर चुने जाने पर कहा कि न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए इस साल कई न्यूज मेकर रहे। पीएम मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सुर्खियों में छाए रहे। पीएम मोदी ने देश के किसानों, कारीगरों, एथलीटों और नागरिकों को इस साल का न्यूज मेकर बताया। उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई जो रिकॉर्ड कृषि पैदावार कर रहे हैं और दुनिया भर में मिलेट क्रांति ला रहे हैं, हमारे लोग जिन्होंने G20 को देश भर में बेहद कामयाब बनाया, हमारे विश्वकर्मा जो अपने कौशल से सफलता की राह गढ़ रहे हैं और हमारे एथलीट जिन्होंने हमें एशियाई खेलों, एशियाई पैरा खेलों और दूसरे कई टूर्नामेंटों में गौरवान्वित किया, हमारे युवा जो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये सभी न्यूज मेकर है जो एक नई कहानी लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मोदी सरकार का देश को न्यू ईयर गिफ्ट। सुकन्या समृद्धि योजना में अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 0.2% बढ़ गई है और अब ये 8.2% हो गई है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर भी 0.1% का फायदा। सरकार ने 29 दिसंबर को जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। किस स्कीम पर कितना ब्याज मिलता है तस्वीर में आप देख सकते हैं। राजस्थान में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। राजस्थान में शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दोपहर 3:15 बजे कार्यक्रम है। देश के इन 3 बैंकों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है आपका पैसा। आ गई है लिस्ट। बैंकों में पैसा जमा करने की बात आती है तो पैसा कहां सेफ रहेगा, सबसे पहले यही सवाल हमारे मन में आता है और ऐसे में आरबीआई ने भी हाल ही में देश के सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में 1 सरकारी और 2 प्राइवेट बैंकों के नाम शामिल किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही प्राइवेट बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक के नाम शामिल हैं। असम में अब उग्रवाद का अंत। ULFA और केंद्र सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। 40 साल में पहली बार, जी हां दोस्तों, 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के बीच शांति समाधान समझौते मसौदे पर हस्ताक्षर हो गए। इसको लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ULFA और केंद्र सरकार के बीच ये शांति समझौता ऐतिहासिक बताया जा रहा है। 700 कैडरों ने भी समर्पण किया है। 12 साल की बातचीत का यह नतीजा है। इस शांति समझौते में हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की बातें शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। नीतीश दूसरी बार JDU के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मोहर लग गई है। ललन ने पद छोड़ दिया। नीतीश कुमार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड JDU अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में शुक्रवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार 3 साल बाद फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आदिवासियों और दलितों को हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के अब 4 साल पूरे हो गए और इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब से राज्य में आदिवासी और दलितों को 50 साल से ही वृद्धा पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही PDS डीलरों का कमीशन बढ़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, राज्य के आदिवासी दलित भाई बहन के लिए आपकी सरकार पेंशन देने की उम्र सीमा 50 साल की करेगी। 60 वर्ष की उम्र सीमा समाप्त की जाएगी। मतलब कि अब झारखंड में 50 साल की उम्र से ही वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। बहुत ही अच्छा अपडेट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में विभागों का बंटवारा हो गया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा शुक्रवार को कर दिया गया। CM विष्णुदेव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन विभाग रखे। इसके साथ ही जो अन्य विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं वो भी मुख्यमंत्री जी के पास ही रहेंगे। राजस्थान के पहाड़ों में पेट्रोलियम का खजाना। रिसर्च पेपर से खुला 60 करोड़ साल पुराना राज। तेल भंडार का पाकिस्तान
बॉर्डर तक लिंक है। राजस्थान में करीब 50 से 60 करोड़ साल पहले बनी पहाड़ियों में पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर से ये बड़ा खुलासा किया गया। इन रिसर्च पेपर में सामने आया कि बीकानेर में 600 से 1000 मीटर की गहराई के बीच पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। जिन चट्टानों और पहाड़ी इलाकों में ये स्टोरेज मिला है, वे चट्टानें जोधपुर नागौर से शुरू होकर पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचती है। इधर बीकानेर जिले में तेल गैस खोज के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया और इस पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाइक चला रहे टीचर को आया हार्ट अटैक, साथ ही एक डॉक्टर की भी कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। ये खबरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह की खबरें आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। कोरोना के बाद कम उम्र के लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों ने सभी को डरा दिया। हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग भी, जी हाँ दोस्तों, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, धूम्रपान या गलत खान पान की चीजों से दूर रहते हैं, ऐसे लोग भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। यानी ये बहुत ही चौंकाने वाली खबरें हैं। ऐसे ही 2 मामले राजस्थान में एक ही दिन में सामने आए। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन पांडे, जो 48 यानी 48 साल के हैं, गुरुवार को अपने ससुराल रतलाम में कार्डियक अरेस्ट से इनकी जान चली गई। डॉक्टर नितिन रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। इसके अलावा राजस्थान में दूसरा मामला कोटा से आया, जहाँ पर एक कोचिंग टीचर सौरभ सक्सेना, ये 40 साल के हैं, चलती बाइक पर इनको अटैक आ गया और इनकी भी जान चली गई। इससे 10 दिन पहले करीब जयपुर में एक 14 साल के स्कूली बच्चे की भी हार्ट अटैक से जान चली गई थी। राजस्थान में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामले सभी को चौंका रहे हैं। बात चौंकाने वाली ये इसलिए क्योंकि कोरोना के बाद 6 डॉक्टर्स की हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से जान जा चुकी है। स्क्रीन पर आप इनकी जानकारी भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में रामनगरी को 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी अपने इस दौरे में एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी आज अयोध्या को देंगे। 15 किलोमीटर के रोड शो के बाद रैली भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को सुबह 10:50 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। किस रंग की होगी रामलला की मूर्ति, श्याम होगी या श्वेत, इसको लेकर वोटिंग हुई है। शुक्रवार को करीब 5 घंटे तक मंथन चला। बाल स्वरूप भगवान राम किस शिला के, किस रंग के और किस रूप के होंगे, इसके लिए आखिरकार वोटिंग करवानी पड़ी। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 1, 2, 3 नंबर के क्रम में वोट दिए। इसके बाद टीम ने निर्णय सुरक्षित कर लिया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी की सहमति बाकी है। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें और मास्क पहने। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने इस तरह की सलाह दी है। पढ़ाई जितना जरूरी, बच्चों का घूमना फिरना भी जरूरी। सिर्फ किताबें रटने वाले बच्चों से आगे फैमिली के साथ घूमने फिरने वाले बच्चे। ये बात हम आपको केवल कहानी की तरह नहीं सुना रहे हैं। ये जो बात है ना दोस्तों, ये एकेडमिक जर्नल साइंस डायरेक्ट की रिसर्च में साबित हुई है। साथ ही भारत में हुई एक्सपीडिया की एक रिसर्च भी ये बता रही है कि फैमिली के साथ घूमने वाले बच्चों का परिवार के साथ रिश्ता मजबूत होता है। इसके अलावा एक ब्रिटिश चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्गोट, जिन्होंने कम से कम 6 ऐसी किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने बच्चों के पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनके घूमने फिरने को भी काफी महत्वपूर्ण बताया है। चीन ने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया। 4 महीने से यह पद खाली था। अगस्त से गायब पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू हटाए गए थे। हरियाणा में डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लिए हैं, इस तरह की खबर भी आ गई है। 1 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री विज के साथ बैठक होगी। हरियाणा में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ले लिया। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ शुक्रवार शाम को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक में तुरंत प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करने पर सहमति बनी। वहीं 1 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के साथ एसोसिएशन की बैठक होगी। देश भर में कोरोना के 797 नए मामले सामने आए। 5 लोगों की जाने गई हैं। एक्टिव मामले अभी भी 4000 के पार बने हुए हैं। JN1 के कुल मामले 145। SSC 2024 एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2024 में मई और जून में होने वाले एग्जाम को लेकर एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। रामलला के मंदिर में लगेगा 613 किलो का घंटा। लिखा गया जय श्री राम, बजने पर आएगी ओम की आवाज। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में रामेश्वरम से भेंट स्वरूप आया 6 क्विंटल वजन का एक अद्भुत और विशाल घंटा भी लगाया जाएगा, जिसकी आवाज मंदिर से 10 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी, ऐसा बताया जा रहा है। डोंकी से विदेश भेजने वालों पर शिकंजा कसेगी सरकार। खुफिया एजेंसी ने दलालों की सूची तैयार की है। हरियाणा से ये जुड़ी बड़ी खबर है। अब हरियाणा सरकार डोंकी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विदेश भेजने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। इस धंधे में खुफिया एजेंसी ने शामिल दलालों और अन्य लोगों की लिस्ट तैयार की है। यानी हर साल हजारों लाखों की संख्या में लोग विदेश जाने के लिए डंकी रूट का अवैध तरीका अपनाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें मंजिल तक पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं होती। अलर्ट आया 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे इन लोगों के जीपे, पेटीएम, फोन पे अकाउंट। 31 दिसंबर को ऐसे यूपीआई अकाउंट बंद हो जाएंगे जो 1 साल से इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं। तो
तो अगर आपका भी ऐसा कोई यूपीआई अकाउंट है जो 1 साल से आपने इस्तेमाल नहीं किया तो जल्द से जल्द उसको काम में ले लें, ट्रांजेक्शन कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नए साल से आपका ये अकाउंट डिसेबल हो सकता है। दिल्ली में हिंसा या मॉब लिंचिंग में मरने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने इस तरह की फाइल को मंजूरी दे दी है। भारत 5 साल में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये खुफिया जानकारी जुटाएंगे। इसरो चीफ सोमनाथ ने G20 सैटेलाइट के लिए सदस्य देशों से मदद मांगी है। इसरो नए साल में भी इतिहास रचेगा। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा का VRS मंजूर, उत्कल रंजन साहू को अतिरिक्त प्रभार मिला। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 8 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है और ये भी एक अपने आप में नया रिकॉर्ड बना है। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस तरह की जानकारी भी शेयर की है। भारत के सूर्य मिशन पर भी गुड न्यूज आई है। 6 जनवरी को लक्ष्य पर पहुंच जाएगा आदित्य L1। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले में 122 मिसाइलें दागी, 24 लोगों की जानें भी चली गई हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका चल रहा है। कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर साल कराई जाने वाली परीक्षा पे चर्चा के लिए 7वां चरण जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2024 है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को एग्जाम के दिनों में तनाव मुक्त रहने के टिप्स देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD पर ब्याज दरों में 1.25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अभी हाल ही में SBI बैंक ने भी बढ़ोतरी की थी। 2023 में किन 5 सेक्टर के एम्प्लॉइज को सबसे ज्यादा सैलरी मिली और 2024 में क्या इंक्रीमेंट रहेगा, इसकी जानकारी भी आई है। यानी साल 2023 जॉब सेक्टर में उठापटक का साल रहा। इस साल कई कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छटनियां भी की, लोगों को नौकरी से भी निकाला। कई कंपनियों ने मुनाफा ना होते देख कम सैलरी पर लोगों को हायर किया। परमानेंट बेस पर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को नौकरी पर रखा। रैंडस्टैंड इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार सलाहकारों, AI विशेषज्ञों, क्लाउड इंजीनियरों और मार्केटिंग गुरुओं को 2023 में सबसे अधिक वेतन मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना में बड़ा बदलाव किया है। बदले गए कंधों पर लगने वाले पटके। नौसेना के ध्वज के बाद अब अधिकारियों के कंधों पर लगने वाले पटकों के स्वरूप में बदलाव किया गया है। मिजोरम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अपराधों की जांच के लिए CBI को सामान्य मंजूरी दी है। अमेरिका जाकर पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले छात्रों को बड़ा झटका। नए सेशन की फीस 30% बढ़ाई गई है। यानी अमेरिका के कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अप्रैल से शुरू होने वाले नए सेशन के फीस में 30% इजाफे का ऐलान किया है। इससे पहले आपको बता दें कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी फीस बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। CISF, ITBP और CRPF को मिले नए प्रमुख। केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया। नए प्रमुखों की नियुक्तियां की गई हैं। कर्नाटक से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर। मकान के अंदर मिले 5 लोगों के कंकाल, एक ही परिवार के थे सभी। यूपी से 12,000 श्रमिक भेजे जाएंगे। इजराइल जंग के बीच इनकी सुरक्षा कैसे होगी, आइए आपको बताते हैं। लगभग 16,000 लोगों की सूची तैयार की जा रही है जिनके बाद इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। महिला कामगारों की अभी मांग नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारे श्रमिक भाइयों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हम अपने श्रमिकों को 0% रिस्क पर ही इजराइल भेजेंगे। इजराइल में श्रमिकों को भेजने के लिए जो आयु सीमा है वो 21 साल से 45 साल निर्धारित है। इसके अलावा न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 वर्ष तक का अनुबंध के मुताबिक इजराइल में श्रमिक काम कर सकते हैं। इजराइल में श्रम करने पर 1,34,000 रुपए हर महीने सैलरी के साथ में फ्री रहने की सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने लद्दाख में 29 रोड प्रोजेक्ट के लिए कुल 1170 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। 8 पुलों के लिए लगभग 182 करोड़ रुपए भी आवंटित हुए हैं। दीपिका पादुकोण बनी हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गोरखपुर को 19 हेल्थ ATM की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। 40 तरह के ब्लड टेस्ट और 15 अन्य जांचें होने से मरीजों को फायदा मिलेगा। 2 जनवरी से सभी थानों में दिया जाएगा पुलिस कोड। अब तक 4,500 ऑटो के लिए जारी किया गया कोड। आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार से जुड़ी खबर है। पटना शहर में ऑटो लुटेरा गिरोह पर नकेल कसने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए शहर में चलने वाले ऑटो पर पुलिस कोड देने का निर्णय लिया गया। नेशनल इंश्योरेंस ने निकाली 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इग्नू B.Ed दाखिले के लिए आवेदन की तारीख भी बढ़ गई है। PhD और BSc नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन डेट बढ़ गई है। हरियाणा और पंजाब को आज मिलेंगी 2 वंदे भारत ट्रेनें। PM मोदी दिखाएंगे झंडी। दिल्ली से 8 घंटे में कटरा और 5.5 घंटे में अमृतसर पहुंचाएंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट में शुक्रवार 29 दिसंबर को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 170 अंक की गिरावट के साथ 72,240 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 47 अंक की गिरावट रही और ये 21,731 के स्तर पर बंद हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर रॉकेट हुआ। 7 दिनों में 4.47 अरब डॉलर बढ़ा। लोन अकाउंट में दंडात्मक शुल्क के नए मानक अब इस तारीख से होंगे लागू। RBI ने डेडलाइन बढ़ाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब इस तरह के नियमों को 1 अप्रैल 2024 से बैंक और NBFC को लागू करने के लिए कहा है। मतलब ये नियम लागू होने की तारीख अब आगे बढ़ गई है। यूपी के लोगों के लिए
गुड न्यूज है, अब राज्य परिवहन निगम पहली बार गाजियाबाद और आगरा से भी 100 ई बसें चलाएगा। और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, 1 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव, पूरे देश में नए नियम लागू होने जा रहे हैं, आपको भी जरूर ध्यान रखने चाहिए। 1 जनवरी 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण, गैस सिलेंडर के दाम, सिम कार्ड को लेकर नए नियम, बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम, यूपीआई पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे अगर आप पिछले 1 साल से यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 1 जनवरी से नए नियम लागू हो रहे हैं, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसको लेकर हम एक नया वीडियो भी आपको जल्द ही माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और अब चलते चलते सोने चांदी के भाव अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। सोने की कीमतों में कमी, चांदी भी सस्ती हुई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 63,332 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 73,758 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। आज के वीडियो में प्रमुख खबरों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसी ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार जरूर लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ताजा अपडेट वीडियो दिखाई देती रहेगी और आप ऐसे अपडेट्स हर रोज लेते रहेंगे। एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।